हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सितारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी है कि हमारे रिश्ते में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, कंफ्यूजन भी है, तो भी आप ये रीडिंग मत देखिए। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 100% पता है कि हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। तो चलेगा, आज देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इन दोनों के साथ क्या होने वाला है, हमारे दर्शकों के साथ क्या फैसला होने वाली है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों के लिए क्या कोई फैसला लेने वाला है, क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं कहना चाहता हूं कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेंगे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास कंडीशनिंग कार्ड है, आया है। नेक्स्ट है एग्जॉशन। ओके, एग्जॉशन का कार्ड आया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास कॉम्प्रोमाइज। ओके, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। नेक्स्ट गाइस, हमारे पास कार्ड आए हैं मैच्योरिटी। ओके, मैच्योरिटी का कार्ड आया है गाइस। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है मूवमेंट टू मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास साइलेंस और बॉटम से है आप दोनों का एनर्जी ट्रेस। तो इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ट्रेस दिया, आपको एकदम सा पैराशूट लगा दिया प्लान के ऊपर, और नहीं, पैराशूट नहीं लगाया उसने, आपको प्लान पे लेके गया और आपको बोला कि यहाँ से जंप करना है, ठीक है ना, स्काई जंप करने के लेके गया, और वो इंसान ने आपको पैराशूट ही नहीं दिया और वहाँ से ऐसे ही धकेल दिया। इस इंसान ने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेस दिया। पहले तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको बेवकूफ़ बना दिया था, पूरी तरह से उसने आपको वादा कर दिया था, उसने बोल दिया था कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा, तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ, सब कुछ तुम ही हो मेरी, इस तरह से पूरी तरह से। और उसने पूरी तरह से पहले तो आपके दिल में बहुत सारे लड्डू फोड़ दिए और आपको एकदम हवा के ऊपर भेजा दिए। उसके बाद उसने मतलब नीचे से वो गुब्बारा फोड़ दिया, मतलब आपको ना उसने एक पूरी तरह से चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और वो ना इंसान फिर वो चने के झाड़ वो नीचे से ही काट दिया, ठीक है ना। इस इंसान ने पहले तो आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाया, उल्लू बनाया, लेकिन आज ये इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेस आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपने भले इस इंसान ने आपको ट्रेस दिया था, लेकिन इस टाइम पे भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है आप ट्रेस में हो, लेकिन आप ट्रेस में नहीं हो, ठीक है ना। आप काफ़ी हद तक हील हो गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रेस में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। और ये दिख रहा है कि आज इस इंसान को, आपका पार्टनर को, आपके साथ जो रिश्ता है ना, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कंपटीशन हो गई है, ठीक है ना। आपको पाना अभी कंपटीशन हो गया, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। उसने ना आपका पार्टनर सोचता है कि उसने ना आपके दिल से ना, इस रिश्ते से ना पूरी तरह से उसका जो हक था ना, वो पूरी तरह से उसने खो चुका है। कोई हक नहीं है उस इंसान को आपको कुछ भी बोलने के लिए इस तरह से। और ये जो हक खोया है ना, उसने खुद ही ने उसने खोया है, आपने नहीं इसको हक मारा है, ठीक है ना। इस इंसान ने खुद ही खोया है। ये इंसान आपको लेकर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बहुत सारी बातें कहना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आप उनके बारे में सोचता हो कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर एक मुसीबत का पोटला है, जिसके चलते आप ना इससे दूरी भागते हो, ऐसा उनको लगता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास कंडीशनिंग ये कहता है कि आपका पार्टनर लग रहा था कि वो इंसान किसी शेरनी के साथ डील कर रहा है, वो इंसान किसी शेर के साथ डील कर रहा है। ओ भाई साहब, वो बहन जी, एंड ऑफ द टाइम पे उसको पता चला, उसने जो शेर सोच के आया था शेरनी सोचा, वो तो गीदड़ है।
वो इंसान भेड़ चाली के हिस्से में खो चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने थर्ड पार्टी को चुन के ना उसने भेड़ चाली का हिस्सा बन गया है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो आपका जो पार्टनर है ना, उसका पार्टनर का जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसने आपका पार्टनर को ना गीदड़ बना के रखा है, ठीक है ना, भेड़ बना के रखा है, जिसके चलते उसको ऐसा फीलिंग्स आती है। ओके, और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने इसको रानी बना के रखा था, राजा बना के रखा, आपने इसको शेरनी बना के रखा था, शेर बना के रखा था। उसी तरफ ये इंसान ने सोचता है कि उस टाइम की बात ही अलग था जब मैं शेरनी हुआ करता था, और आज देखो मैं भेड़ बन गया है इसके साथ आकर। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को हाथ और पैर सोचने की शक्ति को बांध के रखा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने ऊपर जाने ही नहीं देता इस इंसान को, नो नेवर, ठीक है ना, जाए नहीं। आपका पार्टनर मतलब अपने लिए लड़ना चाहता है, कच करना चाहता है, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाता है। अभी आपका पार्टनर अपने आप को हिम्मत जुटाना चाहता है कि वो कुछ करे, आगे बढ़े, वो ऐसे भेड़ चाली का हिस्सा ना बने, ठीक है ना। कोशिश तो करता है लेकिन फेल हो जाता है, ठीक है ना। और कंडीशनिंग ये भी कर रहा है, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोचते हैं कि आप भेड़ चाली का हिस्सा नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो, आप अपने कोई सा भी सिचुएशन आते हो लाइफ में आप बहुत अच्छी तरह से टैकल कर लेता हो। क्यों? क्योंकि आप अच्छा इंसान हो, काइंड हार्टेड हो, दयालु हो, और आप देने वाले से हो, जिसके चलते यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, आपके ऊपर ही है, आपके पास ब्लेसिंग्स है। आप पहले से काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले बन गए हो। आप अभी इस इंसान से, ये इंसान कुछ भी करे आपको ज़्यादा ट्रिगर नहीं होती, आप अभी ट्रिगर होते ही नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आने में वो आपको आंखें मिलाने में बहुत शर्माता है, शर्मिंदगी है इस इंसान को, किस तरह से आपको मुंह दिखाए। लेकिन ये इंसान ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना आराम से मनाना चाहता है कि डियर देखो, मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, और जो भी मैंने किया था ना सिर्फ और सिर्फ मैंने डर के मारे, लालच में आकर किया था, जो आज मुझे एहसास हो रही है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो और गुस्सा मत करो, मुझे जाने दो। ये थर्ड रोमांटिक पर्सन, अगर वो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कह भी नहीं रहे ना, तो फिर भी उसका मन में चल रहा है कि मैं इसको कह दूं कि प्लीज यार ये रिश्ते को ब्रेकअप करते हैं, क्योंकि मैं इसका साथ नहीं रह पाऊंगा। लेकिन उनको, आपका पार्टनर को लगता है कि ये गुस्सा ना हो जाए, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का इतना गुस्सा है कि गुस्से में वो कुछ नहीं देखता है, ठीक है ना, वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है, और आपका पार्टनर को भी हम कर देगा, ठीक है ना, जिसके लिए वो डरता है और बताता नहीं। लेकिन आपका पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत खाए जाता है इस बात को लेकर कि आज उसने ना एक मतलब ऐसे इंसान को खो दिया जिस इंसान ने इसको रानी जैसा रखा था, रानी माना था, ठीक है ना, एक पूरी तरह से लीडर माना था। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना सिर्फ जोर जबरदस्ती से रिश्ता निभाया जा रहा है कि तुमने अगर रिश्ते को तोड़ के चले गया तो तुम्हारे ये कर दूंगा, वो उखाड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा। और आपका पार्टनर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं उसका यही सब सुनकर, ठीक है ना। आपका पार्टनर नहीं चाहता है उनके साथ रहना, जोर जबरदस्ती का रहना पड़ रहा है। आपका पार्टनर दुनिया में से मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं, जिसके साथ कोई लगाव नहीं, उसी इंसान के साथ रह रहा है, रिश्ते को निभा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डर के वास्ते और उसको पूरी तरह से अपने लाइफ को बिगड़ जाने के वास्ते, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, उनको लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पसंद रहना नहीं रहना बात बराबर है। जो इंसान जोर जबरदस्ती किसी का दिल नहीं जीत सकता, कोई भी इंसान दुनिया का जोर जबरदस्ती अपने काला जादू करके कैसे भी करके डरा धमका के किसी का दिल नहीं जीत सकता, ठीक है ना। दिल जीतना हो तो प्यार से जीता जा सकता है। तो आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ डर के साथ उसके साए में जी रहा है, डर के सारे, ठीक है, लेकिन वो एक कदम भी उसके साथ नहीं चलना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में घेरे हुए हैं, फिर भी आपको पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी थे, उनको ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आप सारे ऑप्शनों में से आपने उसको ही चुना था, उसको ही प्यार किया था। आप घबराने वाले वैसे नहीं हो, ठीक है ना। भले इस इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ दिया था अकेला मझधार में, लेकिन फिर भी आप डरे नहीं, घबराए नहीं। आपने इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था, इमोशनली बैलेंस साथ दिया था, और आपको पाकर ये इंसान कभी नहीं डरते थे, या आपके साथ था ना ये इंसान नीडर था, बहुत ज़्यादा खुश था, अंदर से खुश था, हैप्पी था, किसी चीज की डर नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर ना इसको सिर्फ वो डर का, घुटन का ही सब मिला है। और आज आपका पार्टनर जो सोच रहा है ना, ये सब जो मिल रहा है ना उसको घुटन दर्द, ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसका ही किया हुआ है। काश इसने थोड़ा सा हिम्मत करके आपके साथ इस रिश्ते में थोड़ा एफर्ट कर लेता, वो आपको मुंह नहीं मोड़ता, किसी और के वास्ते ये इंसान आपको छोड़ के नहीं जाता। आज वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ओके,
ओके। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज। इस इंसान ने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ठीक है ना, और ये दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रही है। बात ऐसी हो गई है कि उन लोग ने अच्छाई को देख के तो बहुत ताबड़तोड़ में रिश्ता तो जोड़ लिया, जब धीरे धीरे एक दूसरे की कमियां दिखने लगी ना, तो कमियां को ना बर्दाश्त से बाहर हो जा रही है, जिसके चलते दोनों एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। तुम जाओ उस तरफ, मैं जाओ इस तरफ, हम दोनों का मिलता नहीं है बिल्कुल भी। उम्र एक हो सकती है, ठीक है ना, रिलेशन एक हो सकती है, फैमिली एक हो सकती है, सब कुछ एक हो सकता है, लेकिन फिर भी सोच में डिफरेंसेस है इन लोगों का, ठीक है ना, एक दूसरे का मिलता नहीं और एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करने की तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज कर दिया था इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। उसको लगा था कि वो आपको कॉम्प्रोमाइज करके कुछ नहीं है, वो अपने ज़िंदगी में किसी तरह से गुजार लेंगे। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पूरी तरह से अच्छी लाइफ देगा, बराबरी कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, जिसके चलते आज आपका पार्टनर आपके साथ आपका जो प्यार को कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपके प्यार को, आपको साथ को जो त्याग दिया ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आपको मतलब बोलते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, यार मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, अपने ही प्यार को बलि चढ़ा दिया, अपने ही उस इंसान को मैंने दूर कर दिया जो इंसान मुझे इतना प्यार करता था, मैं ही खोट निकला, ठीक है ना। और आज जो मैं कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी मुझे खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं घुट घुट के जी रहा हूँ एक एक पल, ठीक है ना। और आज मुझे याद आ रहा है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिसके चलते ओके आपके साथ ये इंसान फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, कहना चाहता हो प्लीज़ माफ़ कर दो, अभी माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, अब मैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिल्कुल भी छोड़ दिया, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। पास्ट में अगर आपको कोई छोटी मोटी कुछ आदतें बुरी थी तो भी वो उसको अपनाना चाहता है, बोलना चाहता है ठीक है मैं तुम्हारी वो आदत भी अपना लूंगा, ठीक है ना, इस तरह से आपके साथ पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना कोई मैच्योरिटी ही नहीं रहा, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहा, कोई लॉयल्टी नहीं। अरे भैया ऐसे रिश्ते में कहाँ से मैच्योरिटी आएगी, कहाँ से अंडरस्टैंडिंग आएगी? जो रिश्ता ना किसी स्वार्थ के हिसाब से बनाया गया हो या तो किसी लालच से बनाया गया हो, लालच से और स्वार्थ के हिसाब से बनाया गया रिश्ते में ना मैच्योरिटी रहती है, ना लॉयल्टी रहती है, ना होनेस्टी रहती है, ना कोई उसमें जान रहती है। बिना जान के, बिना चिंगारी के ये लोग साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे को मैच्योरिटी मतलब समाज में उन लोग का नाम ना खराब हो इसलिए भी साथ निभा रहा है, इसलिए भी दिखावा करते हैं एक दूसरे को, नहीं नहीं वो दोनों बहुत अच्छे हैं, रिश्ता जोड़ के बहुत ऐसे नाटक करते रहता है दिखावा, जबकि अंदर ही अंदर घुटते रहता है आपका पार्टनर कि मैं तो इतना मैच्योर बनता हूँ, अपने आप को इतना स्मार्ट समझता हूँ, लेकिन मैं स्मार्ट ना सिर्फ बाहर वाले के लिए हूँ, अंदर से तो मैं बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हूँ, गधा हूँ, गधा हूँ, मेरे पास तो कोई मैच्योरिटी नाम का चीज़ ही नहीं, क्योंकि अगर मुझमें मैच्योरिटी होती तो मैं आज ऐसा दिखावा की ज़िंदगी नहीं करता। आपका पार्टनर बोर हो चुके दिखावा का ज़िंदगी कर करके, लोगों को कुछ और दिखा रहा है, दिल में कुछ और चल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जो भी सोचा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत मैच्योर इंसान है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही भक्ति भावना वाला है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला, जिसके चलते आज आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करता है और सोचते हैं आप जैसे बाहर से दिखते हो ना वैसे आप अंदर से हो। आप ऐसा नहीं हो कि दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और, आप दिल दिमाग साथ में है, इसलिए आपने ज़्यादा घबराते नहीं हो और आपके लाइफ में अभी मैच्योरिटी है, आप बहुत मैच्योर हो और उनको लगता है कि आप में स्टेबिलिटी है, आपका सोच ना बहुत दुनिया से अलग है, उनको ऐसा लगता है। फ्यूचर में ये इंसान को चाहता है वो आपके पास आए, आराम से बोले, ठंडे दिमाग से वो आपको मनाना चाहता है, गुस्से से नहीं मनाना चाहता है, प्यार से कहना चाहता है मैच्योरिटी के साथ कि प्लीज़ जो हुआ सो हो गया, भूल जाओ, तुमने भी तो ऐसा किया था, मैंने भी तो ऐसा किया, चलो दोनों में ऐसा करके आपके साथ डील करना चाहता है। नेक्स्ट है मोमेंट टू मोमेंट। आपका पार्टनर तो बहुत कोशिश किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ देना, मोमेंट टू मोमेंट चलना, सब कुछ बराबरी बैलेंस करना, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा इंसान है कि ना उसको ना कभी भी ख्वाहिश पूरी होती ही नहीं है। आज उसकी अगर किस लेने की ख्वाहिश है तो कल उसको बिस्तर पे जाने की ख्वाहिश है, तो ख्वाहिशों पे ख्वाहिशों पे ख्वाहिश आपका पार्टनर उसको ना पूरे करते करते ना थक चुका है। जब अपने बारे में सोचा आपका पार्टनर ने कि मेरी ख्वाहिशों का क्या, तब जब आपके पार्टनर ने आवाज़ उठाने लगा कि मेरी ये ख्वाहिश है, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ तौर पे कह दिया अपनी ख्वाहिश अपने पॉकेट में रखो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ, जैसे पैसा दे रहा हूँ, सिर्फ खाना खाओ और इंजॉय करो जो चाहिए, ठीक है ना।
तो आपका पार्टनर को हकीकत का सामना करना पड़ा। अच्छा, तो इंसान ऐसा भी होता है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने तो बहुत गलत कर दिया, उसने जो सोचा था कि बैलेंस बना के चलेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं मझधार से निकल जाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं हो और वो डूब गया। आज ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का उथल पुथल चल रहा है और आपका पार्टनर कोशिश करता है उसके साथ सही चलना, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो वैसा ही है जो वो चाहता ही नहीं है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और जगह पे भी मुंह मारता है, जिसके लिए आपका पार्टनर को लगता है कि थू है मेरी जिंदगी में, मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूं जो और जगह पे मुंह मार रहा है और मैं इसी को ही प्यार दे रहा हूं, इसी पे अपने जान छिड़क रहा हूं, छी छी मैं कितना गंदा इंसान हूं। अपने आप पे बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं, अपने आप को बैलेंस नहीं समझता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने अपने लाइफ में बैलेंस बना लिया, आप मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हो, जैसा सिचुएशन आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए आप बिखर नहीं रहो, टूट नहीं रहो। भले आपने बहुत मुश्किल से अपने लाइफ को संभाला है, लेकिन संभाल जरूर लिया है, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पास मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहता है, आपके साथ ही कदम बढ़ा के चलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है साइलेंस का कार्ड। साइलेंस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में साइलेंस आ चुका है, चुप्पी आ गई। अगर वो दोनों एक बिस्तर में भी सो रहा है तो दोनों का मुंडी उल्टा करके सो रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे से बातें नहीं। क्यों? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो बहुत गहरा राज था, जो बहुत टाइम से छुपा के रखा था, किसी कार्मिक के साथ डील था, तो सारे गहरा राज आपका पार्टनर को पता चल गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ना पूरी तरह से उसके दिल में जो प्यार था, इज्जत था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, और एक झटके में उतर चुका है, बिगड़ चुका है, और दोनों के बीच में कंफ्यूजन आ गया है। और इतना कंफ्यूजन आ गया है, इतना मतलब वो चीजें गड़बड़ हो गई है रिश्ते में कि एक दूसरे को पूरी तरह से मानने को तैयार ही नहीं है। दोनों के बीच में कोई तीसरा चौथा आ चुका है, जिसके लिए पूरी तरह रिश्ता बर्बाद हो गया। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि पास्ट में हो सकता है कि इसके आपका पार्टनर का मदर को पसंद नहीं था, इसलिए आपको उस इंसान ने ठुकरा दिया था, और उसके मदर ने किसी और को, पैसे वाले को लेके आया था, ऐसा हो सकता है। और जो भी आया था ना उसका फैमिली मेंबर से भी आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा इस रिश्ते के लिए आपको लेकर मतलब बहुत ज्यादा जहर बिच्छू का काम किया, जिसके चलते आप लोग के रिश्ते में तनाव आ गई, दूरी आ गई और पूरी तरह से अलग थलग हो गए। आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर बहुत दुखी है। हर ऐसी कोई रात नहीं जो आपका पार्टनर नहीं रोता है। वो इंसान आपको याद करके बहुत ज्यादा रोता है और उन सभी लोगों को कोसता है जिन लोगों ने आपका पार्टनर इस रिश्ते के खिलाफ थे, ठीक है ना, उन सभी लोगों को कोसता है। अगर फैमिली भी हो, मदर भी हो, फिर भी उनको कोसता है कि यार मेरा मदर ही बेकार है, ऐसा ऐसा। यार गाइस, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान कर रहा है, वो इतना मुसीबत में, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मदर के वास्ते उसने आपको धोखा दिया, किस चीट किया, तो इट्स ओके डियर, क्योंकि माँ के से ममता, माँ से ज़्यादा प्यार और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अगर उसने अपनी मम्मी का खुशी के लिए ऐसा किया तो इट्स ओके, उसको भी कर्मा देखना ही है, जिसके चलते आज वो बहुत ज़्यादा कर्मा को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन मेरी तरफ से तो कोई बात नहीं, मैं तो यही जानता हूँ कि मदर का प्यार से बड़ा और इस दुनिया में कोई प्यार नहीं है, ठीक है ना। तो साइलेंस का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर अंतर आत्मा से आपको पुकार रहा है, आजा आजा मेरे पास आजा, ठीक है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं वो भाई साहब बहन जी, उसने आपके आने के बीच में ना बहुत ज़्यादा उसने कांटे बिछा के रखे हैं आपको, और आपके आग लगा के रखा है रास्ता में, आपके आगे में पूरा जलता हुआ कोयला फेंक के रखा है, और ऊपर से बोल रहा है आजा आजा। मतलब आप पूरी आग से, कोयला से आते आते जल जाके मर ही जाओगे, लेकिन उसका दिल कहता है आजा आजा, लेकिन सिचुएशन ऐसा दिखा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत साइलेंस हो गया, आपको आंखें नहीं मिला सकता, शर्मिंदा है आपसे, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर ना आपको ना एक्सक्यूज देना चाहते हैं कि प्लीज डियर मुझे माफ कर दो, और मुझे एक मतलब अगर तुम मौका भी नहीं दोगे फिर भी माफ कर दो, मुझे ना कर्ज मत करना, बद्दुआ मत देना, ऐसा कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। नहीं, सबसे पहले देखेंगे आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शकों क्या बोलते हैं उनका पार्टनर। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है, गिल्ट का कार्ड है। गिल्ट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ ये सब करके, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने जालूम में फंस गया, मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, तुम्हें बहुत धोखा दे दिया, मुझे माफ़ करो, आज मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है, ऐसे आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। पागल हो चुका है वो, ठीक है ना, वो अब मेंटल हो चुका है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आपका पार्टनर डिप्रेशन की हालत में ऐसा कहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है आपका पार्टनर पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है क्रिएटिविटी। ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड ये कह रहा है कि आप लोग सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में, क्योंकि मेजर कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। अगर मैं लमसम टाइम बता दूं बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स 3 डे, नहीं तो 3 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके
तो चले गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए। देखो गाइस आ गया अपने आप कार्ड, तो ऑर्डिनरीनेस, ओके ऑर्डिनरीनेस आपके लिए आया है। तो आपको ऑर्डिनरीनेस ये कह रहा है कि आपको ना किसी बारे में सोचना नहीं है, कौन आपको आउटसाइडर मान रहा है, ऑर्डिनरी मान रहा है, कैसा भी मान रहा है, लेकिन आपको अपने लाइफ में फोकस करनी चाहिए, अपने चीज़ों पर फोकस करनी चाहिए, अपने मेहनत को नहीं मतलब मूव करना चाहिए। आप मेहनत करते जाइए, ठीक है ना। रिलेशनशिप गया तेल लाने, जो भी हो गया, लेकिन आप मेहनत करने के हारिए मत, कोशिश करता रहिए और फोकस अपना पूरी तरह से कैरियर में होनी चाहिए। यही आपके लिए गाइडेंस है इस टाइम पे। और पूरी तरह से पॉजिटिव रखना चाहिए और नेगेटिव साइड को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा नेचुरल के साथ भी जाना चाहिए, इधर उधर घूमना चाहिए, थोड़ा दोस्ती यार में थोड़ा घूमना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना आपको मतलब नेचुरल के साथ बिताए, या तो ऐसे अच्छे लोगों के साथ बिताए जो आपका उन्नति को देख के आपको दो मोटिवेशन करता हो। ओके गाइस, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।